जब भोलेनाथ ने भक्त की पुकार सुनी, सच्ची शिव भक्ति की कथा। कहा जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ की सच्चे मन और श्रद्धा से इस कथा को सुनने से सारी मनोकामना पूरी होती है और अन्न धन सुख शांति प्राप्त होता है। ध्यान से सुने। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की वादियों के पास एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु युवक रहता था, जिसका नाम माधव था। माधव का जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर उसके हृदय में केवल एक ही सहारा था, शिवा शंकर भगवान पर अटूट विश्वास। वह रोज सुबह नदी से जल लाता, एक छोटे से शिवलिंग पर चढ़ाता और पूरे मन से एयूएम नमः शिवाय का जप करता। माधव के पास न धन था, न बड़ा घर, न परिवार का सहारा। माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। गांव के लोग उसे दया की दृष्टि से देखते, पर माधव कभी दुखी नहीं होता। वह कहता, मेरे पास भोलेनाथ है, मुझे और क्या चाहिए। उसकी यह श्रद्धा सुनकर कई लोग मुस्कुरा देते, पर कुछ लोग उसकी भक्ति का मजाक भी उड़ाते। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, पशु मरने लगे। लोग भूख और भय से व्याकुल हो उठे। धीरे धीरे गांव में बीमारी फैलने लगी। माधव के पास जो थोड़ा बहुत अनाज था, वह भी खत्म हो गया। कई दिन तक उसने केवल जल पीकर समय बिताया, पर उसने शिव पूजा नहीं छोड़ी। एक दिन अत्यधिक कमजोरी के कारण वह मंदिर तक भी न जा सका। वह अपने छोटे से कच्चे घर में बैठकर रो पड़ा। पहली बार उसके हृदय से पीड़ा भरी पुकार निकली, भोलेनाथ, क्या मेरी भक्ति में कमी रह गई? क्या मैं आपकी परीक्षा में असफल हो गया? यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करे, पर अपने गांव को इस संकट से बचा लीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। रात गहरी हो गई। अचानक उसे लगा जैसे घर में हल्की सी ज्योति फैल रही है। उसने आंखें उठाई तो सामने एक दिव्य योगी खड़े थे। जटाधारी, गले में सर्प, मस्तक पर चंद्रमा की आभा, शरीर पर भस्म। वह स्वरूप अलौकिक था। माधव समझ गया, यह कोई साधारण योगी नहीं। योगी ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, तू क्यों व्याकुल है? माधव ने कांपते स्वर में कहा, स्वामी, मैं तो एक दीन भक्त हूं, अपने लिए कुछ नहीं चाहता, पर मेरा गांव भूख और रोग से पीड़ित है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो उन्हें बचा लीजिए। योगी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, परंतु भक्त की परीक्षा भी आवश्यक होती है। इतना कहकर उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। पूरा घर प्रकाश से भर गया। माधव ने देखा, स्वयं शिवा शंकर उसके सामने खड़े हैं। माधव भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। वह कुछ बोल न सका। शिव ने उसे उठाया और कहा, वत्स, तूने अपने दुहक में भी दूसरों की चिंता की। यही सच्ची भक्ति है। तूने कभी मुझसे धन, वैभव या सुख नहीं मांगा, केवल सेवा और कल्याण मांगा है। मैं तुझसे प्रसन्न हूं। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया। उसी क्षण आकाश में बादल घिराए। तेज वर्षा होने लगी। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। वर्षा के साथ ही रोग भी धीरे धीरे समाप्त होने लगे। अगले दिन गांव वाले माधव के घर आए। उन्होंने देखा कि उसके घर के पास एक छोटा सा कुंड बन गया है, जिसमें निर्मल जल भरा है। उस जल को पीने से लोगों की बीमारी दूर होने लगी। सब समझ गए कि यह माधव की भक्ति का फल है। गांव के मुखिया ने कहा, माधव, हम तुम्हें पहचान न सके। तुम्हारी श्रद्धा ने पूरे गांव को बचा लिया। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। मैं तो केवल उनका दास हूं। उस दिन से गांव में प्रतिदिन शिव नाम का कीर्तन होने लगा। लोगों ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, हृदय की पवित्रता में होती है। माधव पहले की तरह सरल जीवन जीता रहा, पर अब उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज झलकता था। कई वर्षों बाद जब माधव वृद्ध हुआ, तब एक रात उसने स्वप्न में फिर भगवान शिव के दर्शन किए। शिव ने कहा,
वत्स, अब तेरी जीवन यात्रा पूर्ण होने को है। चल, मेरे धाम में स्थान पा। अगले ही दिन माधव शांत मन से नमः शिवाय का जप करते हुए इस संसार से विदा हो गया। गांव वालों ने उसके घर के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वहां आज भी लोग आकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और दूसरों के लिए करुणा है। जब मन निष्कपट हो, हृदय में विश्वास अडिग हो और कर्म सेवा से भरे हो, तब ईश्वर स्वयं भक्त की पुकार सुनते हैं। सच्ची शिव भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण और विश्वास हो। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। दिन शुभ हो, मंगलमय हो।